दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, इंटरनेशनल कॉमर्स बिजनेस उससे इम्पैक्ट होगा, और वो ये है कि अमेरिका ने 80 कंपनीज जो हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं, पर्टिकुलरली ये एक्सपोर्ट के लिए ब्लैक लिस्ट की गई हैं। पाकिस्तान की भी 18 कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान की कुछ कंपनियों के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, कुछ दीगर ममालिक की कंपनियों के ऊपर भी अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं। सदर ट्रंप साहब ने इस हवाले से वो दस्तखत कर दिए हैं, ऑर्डर जारी कर दिया है। डेवलपमेंट जो अमेरिका में हुई है और उसके मनफी असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे वो ये है कि अमेरिका की तरफ से जौहरी ताजर कंपनियों के ऊपर पाबंदियां आयद की गई हैं और साथ में ये भी कहा गया है कि ये गैर जिम्मेदाराना सरगर्मियों में मुलव्विस है। कितना बड़ा माशी दचका हो सकता है, पाकिस्तान के लिए कितनी बदनामी का बाइस हो सकता है। जब तक हम अपने जिन जिन कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगते हैं उनके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक आपका बच्चा ये नहीं इस रिजल्ट पे पहुंचेगा कि भारत की तरक्की का सीक्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जब तक तालीम पे तवज्जो नहीं देगा वो आगे बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। देखिए 18 पाकिस्तानी कंपनीज को सैंक्शन किया गया, इंडिया की कोई कंपनी किसी को कुछ सैंक्शन नहीं किया गया। उसकी वजह क्या? ये लोग जो है, इंडिया को अमेरिका ने चुन लिया है एज ए पार्टनर इन इंडो पैसिफिक, और जो इंडिया सर्विसेज प्रोवाइड करेगा अमेरिका को वो हम नहीं कर सकते। अमरीकी हुकूमत की तरफ से पाबंदी आयद की गई है और उसके बाद किस हद तक जो आदमी मार्केट है उसमें असर पड़ेगा पाकिस्तानी कंपनियों पे। इसमें अमरीका की तरफ से जहां पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त फैसले किए गए हैं, वहीं एक और फैसला अमरीका इंतजामिया की तरफ से जो किया गया है उसका असर यकीनन पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ सकता है और शायद पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर भी क्या ये असर पड़ सकता है। अमरीका का दावा है कि इन कंपनियों की सरगर्मियों से उसकी जो कौमी सलामती है और उसकी जो खारजा पॉलिसी है उसके मफादात मुतासिर हो रहे थे, उन चीजों के मुनाफी ये काम कर रही थी। अक्सर हम जब पाकिस्तान में बात करते हैं जी कि पाकिस्तान के साथ ये क्या अमेरिका बिहेवियर है और इंडिया के साथ क्या है, तो हमारे जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग हैं, वो कहते हैं जनाब इनफैक्ट मसला ये है कि ये लोग जो है, इंडिया को अमेरिका ने चुन लिया है एज ए पार्टनर इन इंडो पैसिफिक, और जो इंडिया सर्विसेज प्रोवाइड करेगा अमेरिका को वो हम नहीं कर सकते। सो वी हैव एक्सक्यूज्ड आवरसेल्फ, वी कैन नॉट गो अगेंस्ट चाइना द वे हमें कहा जाता है। ये हमारे जो फॉरेन ऑफिस डिप्लोमेट्स, ये एक ओपिनियन है। सो पाकिस्तान को जस्ट मैनेज करना पड़ता है इस सारी सिचुएशन को। अब देखिए ये जो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिग डाटा वाली कंपनी है, ये शैंडोंग चाइना में है, और जैसे मैंने बताया कि एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा सेंटर्स, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, और इनकी ग्लोबल प्रेजेंस है। ये कोई ऐसी नहीं है। पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान की आपको याद होगा कि अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी पाकिस्तान के, बिकॉज के वो समझते थे कि there are some activities regarding the weapons of mass destruction and ballistic missile development, और ये जो measures उस वक्त लिए गए थे, अमेरिका ने लिए थे, those measures were के proliferation of technologies, और उसकी वजह से पाकिस्तान की जो मिसाइल कैपेबिलिटी है वो बढ़ रही है, जिसको अमेरिका अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा समझता है। सो रिमेंबर, यूनाइटेड स्टेट्स इज पाकिस्तान्स पार्टनर, we are good friends, but at the same time जिस चीज को अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि अमेरिका ये इस चीज को बार बार कहता है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को भी कंप्रोमाइज कर सकता है बिकॉज ऑफ इस मिसाइल कैपेबिलिटी। अच्छा, अब 2024 में भी सैंक्शंस लगी, 16 कंपनीज पे लगी, जिनको एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भेजा गया, जो 9 ऑफ दोज जिनको आइडेंटिफाई किया गया था, उनका जो एडवांस इंजीनियरिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी, ये पहले भी पाकिस्तान की एक कंपनी लिस्ट हुई थी। इन सारी चीजों के अंदर इंडिया डजंट स्टैंड एनीवेयर। इंडिया इज अमेरिकन पार्टनर। इंडिया इन सारी चीजों के अंदर अमेरिका का पार्टनर है। क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे वो एरियाज हैं जहां पे इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप है। अब हम कहां खड़े हैं? हमें तो वैसे ही आउट कर दिया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं आप लोग चाइना के दोस्त हैं। जब पाकिस्तान को आउट कर दिया जाता है तो पाकिस्तान फिर किधर जाए? तो पाकिस्तान तो फिर भाग भाग के चाइना के पास ही जाएगा ना। जब पाकिस्तान मिलिट्री हार्डवेयर नहीं कहीं से खरीद सकता, इंडिया के पास पैसा है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह साहब ने रिसेंटली क्या कहा, वो जो थे उनको मिलते हुए, जो
हॉलैंड के फॉरेन मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को क्या कहा? उन्होंने कहा भाईजान पाकिस्तान को आपने कुछ भी नहीं देना, डू नॉट गिव एनीथिंग टू पाकिस्तान प्लीज, मार, ये बॉटम लाइन है। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं देंगे आप पाकिस्तान को कुछ। अब मुझे ये बताएं, इस सिचुएशन में इंडिया इज अ पार्टनर, पाकिस्तान जो है वो एक दूसरी लाइन में जाके खड़ा हो गया। डेवलपमेंट जो अमेरिका में हुई है और उसके मनफी असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे वो ये है कि अमेरिका की तरफ से जौहरी ताजर कंपनियों के ऊपर पाबंदियां आयद की गई हैं और साथ में यह भी कहा गया है कि ये गैर जिम्मेदाराना सरगर्मियों में मुलव्विस है। कितना बड़ा माशी धचका हो सकता है, पाकिस्तान के लिए कितनी बदनामी का बाइस हो सकता है। सर आपने बात की कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन पाकिस्तान का खुद जो एटमी प्रोग्राम है वो इस वक्त स्टेक पर नजर आता है, हमें लगा हुआ है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद हम ये बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान भी और पाकिस्तान के साथ कंपनियां भी उन 23 कंपनियों में शामिल हैं जिस पर अमेरिकी हुकूमत की तरफ से पाबंदी आयद की गई है और उसके बाद किस हद तक जो आलमी मार्केट है उसमें असर पड़ेगा पाकिस्तानी कंपनियों पर। इसमें अमेरिका की तरफ से जहां पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त फैसले किए गए हैं, वहीं एक और फैसला अमेरिका इंतजामिया की तरफ से जो किया गया उसका असर यकीनन पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ सकता है और शायद पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर भी क्या यह असर पड़ सकता है या फिर नहीं, इस पर हम थोड़ा सा आज आखिरी सेगमेंट में प्रोग्राम की बात करेंगे। में यह कहा गया है कि वो ममनुआ कंपनियों के फ्रंटमैन कंपनियां हैं और ये वो तमाम इल्जामात हैं जो कि इन 7 पाकिस्तानी कंपनियों पर आयद किए गए हैं। अब देखना यह कि क्या वाकई ये जो नई पाबंदियां हैं ये पाकिस्तान के आया एटमी प्रोग्राम पर असरअंदाज हो सकती हैं या फिर ये कि असल मकसद ये है ट्रंप इंतजामिया का कि जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उसमें पाकिस्तान की शमूलियत ना हो। हारिस नवाज साहब, सर आपसे आगाज करूंगी इस सेगमेंट का। सर ये बताएगा कि इस फैसले से क्या पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर या पाकिस्तानी हुकूमत पर या ओवरऑल आपको क्या लगता है सर कि किस सिचुएशन के ऊपर सही मायनों में असर पड़ेगा और नुकसानदेह साबित हो सकेगा ये फैसला पाकिस्तान के लिए? सर किस पैराए में होगा? देखें, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि उन्होंने उन बड़े मौके पे किया है, क्यों किया है हम सबको समझ होनी चाहिए। ये 6-7 कंपनी जो न्यूक्लियर ट्रेड कर रही थी ये अननोन कंपनी ने कोई ऐसा बिजनेस भी नहीं कर रही है। बेसिक पर्पज ये है कि अमेरिका इज एनॉयड विद पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन बनाए हैं जो इंडिया को बहुत तशवीश है। अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा भी कि आप ये ना करें बिकॉज जब कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजी की बात आई तो उस वक्त पाकिस्तान के पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं था